Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out the poem The Road Not Taken. सड़क जिसे नहीं चुना गया, सड़क जिसे नहीं चुना गया, टेकन में लिया गया। तो यहाँ पर रोड का तात्पर्य है जीवन का मार्ग। नॉट टेकन, टेकन मीन्स चोजन, जीवन का वह मार्ग जिसे नहीं चुना गया। तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के अंतर्गत जीवन में व्यक्ति क्या लक्ष्य निर्धारित करता है। व्यक्ति के सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम पढ़ रहे हैं तो इंटर पास करने के बाद में हमारे सामने अनेक रास्ते होते हैं। तो उन रास्तों में से कौन से रास्ते का हम चुनाव करें। ठीक है, पता चला कि जिस रास्ते का चुनाव हमने किया था, अपने जीवन का रास्ता, जिसमें हमें अपना एक जॉब प्राप्त करना है, एक लक्ष्य प्राप्त करना है, और हम उसके आधे से ज़्यादा रास्ते में आ गए और हमें पता चलता है कि अरे इस रास्ते पर तो हमने गलत चले, हम इस रास्ते पर, इस पर तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो गई नहीं, हमारा भविष्य बनेगा नहीं। अब मान लीजिए वहाँ से हम वापस आते हैं और फिर दूसरे पे चलते हैं तो उसमें ही हमें बहुत समय लग जाएगा। सपोज 10 किलोमीटर का रास्ता हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है और हम 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर आ गए हैं। तो अगर हम वापस होते हैं इस निराशा में कि भाई यहाँ पर हमें अपना जीवन का लक्ष्य नहीं मिलेगा, तो 7 किलोमीटर फिर वापस जाना पड़ेगा 14, और फिर 10 किलोमीटर दूसरी तरफ चलना पड़ेगा, कितना होगा 24। अब 10 किलोमीटर में से हम 7 किलोमीटर चल गए हैं तो आगे बचा कितना है 3 किलोमीटर। हमें अभी तक सफलता नहीं मिली, तो उस 3 किलोमीटर के रास्ते को परिश्रम करते हुए हमें वहां तक पहुंचना है। तो निश्चित रूप से हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। तो उसी बात को कहता है इस पोयम में, इस कविता में, द रोड नॉट टेकन का अर्थ क्या है। द रोड का यहाँ पर क्या प्रतीक है, हमारा जीवन। रोड हमारे जीवन को का संकेत है, को प्रतिबिंबित करती है, को बताती है, की ओर डिनोट करती है, दर्शाती है। तो कवि कहता है कि वह मार्ग जिसमें हमारा लक्ष्य है, जो लक्ष्य की ओर जाता है मार्ग, कि वह मार्ग जो हम नहीं चुनते हैं अपने जीवन में, वही सड़क होती है, वही मार्ग होता है जिसे हमने नहीं चुना। हमें चुनना क्या था और हमने चुन क्या लिया, ये सब चीजें इंटर करने के बाद में हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती हैं। और वह अपने उस चुनाव के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि उसने भूतकाल में अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ दिया, और वह मार्ग जो हम चुनते हैं वह हमारे भविष्य को, हमारे लक्ष्य को, हमारे गंतव्य को निर्धारित भी करता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन के, अपने भविष्य के लक्ष्य को, गंतव्य को बुद्धिमानी से चुनना चाहिए, क्योंकि जो भी मार्ग हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चुनते हैं वह हमारे भविष्य को, हमारे लक्ष्य को, हमारे गंतव्य को निर्धारित करता है। उसी के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं। इस पोयम का महत्वपूर्ण संदेश यही है कि पोएट हम सबको जो है एक संदेश देना चाहता है कि वह विकल्प, वह चुनाव जो हम करते हैं वह हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हम पढ़ाई का काम या कोई भी काम जीवन का भविष्य के लिए हम करते हैं तो बड़ी सूझबूझ से होना चाहिए, वह निर्णय बड़ी बुद्धिमानी से लेना चाहिए, वह लक्ष्य हमें अपनी बुद्धिमानी से लेना चाहिए, सूझबूझ उसमें होनी चाहिए। यदि हम कोई गलत चुनाव कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, हम उसमें पछताते हैं, अरे हम वैसा करते तो ठीक रहता, हम उस वाले लक्ष्य को अपना लेते। तो वही है जीवन का मार्ग जो हमें एक अच्छे लक्ष्य की ओर ले जाता है, हम उस पर तो चलते नहीं हैं, दूसरे पे चल पड़ते हैं। तो वही होता है सड़क का, जीवन का वह मार्ग जो हमें नहीं चुनना चाहिए था उसको हमने चुन लिया। तो क्या होता है, यदि हम
गलत विकल्प चुन लेते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें उस पर पछताना पड़ता है। परंतु हम वापस भी नहीं आ सकते उस रास्ते से। जैसे मैंने कहा 10 किलोमीटर का रास्ता है अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए, 7 किलोमीटर आ गए, अब हम वापिस होते हैं वहां से तो 7 फिर वापिस जाना पड़ेगा, तो कितने चले, 14। और दूसरे का भी 10 किलोमीटर है, दूसरे रास्ते पर भी अपना हमारा गंतव्य है, तो कितना हुआ, 24 किलोमीटर। अब 24 किलोमीटर हम चलने में कितना समय लगेगा, समय बर्बाद होगा, ऊर्जा लगेगी। तो इससे अच्छा तो है कि अब 3 किलोमीटर की दूरी को परिश्रम से चला जाए। उसी चीज को कहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि। इसलिए हमें अपने विकल्पों को, अपने उद्देश्यों को चुनते समय बुद्धिमान होना चाहिए, सूझबूझ से हमें अपने विकल्पों को चुनना चाहिए, अपने जीवन के मार्ग को चुनना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो इसी के बारे में द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताना चाहते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. इस स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि वह एक जंगल से गुजर रहे थे, ठीक है, और वह टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। येलो वुड का मीनिंग है पीले जंगल से। वह एक पीले जंगल से गुजर रहा था, ठीक है। पीले जंगल का तात्पर्य क्या होता है, बसंत ऋतु के समय में पेड़ों की पत्तियां पीले रंग की हो जाती है और पीले रंग की होकर के वे टूट टूट करके नीचे गिरने लगती है। तो उस समय पर सारा जंगल पीला हो रहा था। बसंत ऋतु में पेड़ों की पत्तियां पीली होकर के नीचे गिर रही थी, तो इसलिए पूरा पतझड़ का मौसम था और पूरा जंगल पीले से रंग का दिखाई दे रहा था। तो कवि उस पीले जंगल में गुजर रहा था बसंत ऋतु में, और वह चलते चलते एक ऐसे स्थान पर आता है जहां पर टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्स्ड, डिवाइडेड एंड लीड टू द डिफरेंट साइड, दो भागों में बटी हुई थी और वे अलग अलग दिशाओं में फट रही थी या जा रही थी। ऐसे होता है अमूमन, एक सड़क में से दो सड़क फटती हैं। तो ये जीवन का मार्ग, हम इंटर तक एक मार्ग से चले आ रहे होते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमारा अलग अलग रास्ता हो जाता है। हमें किस रास्ते पर जाना है, क्या जो हमने रास्ता चुना है वह हमारे जीवन को सफल बनाएगा या नहीं बनाएगा, हमें वहां खड़े होकर के ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो पीले जंगल में से होकर के बसंत ऋतु के मौसम में जब लेखक कवि जा रहा था तो वह एक ऐसे स्थान पर आता है जहां पर दो सड़कें अलग अलग दिशा में फट रही होती हैं, अलग अलग दिशाओं को जा रही होती हैं, ठीक है। तो वहां पर कवि खड़ा हुआ है और विचार कर रहा है। एंड सॉरी, और खेद की बात यह है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आई का मतलब, आई मीन्स कवि। किसी भी पोएम में, किसी भी लेसन में यदि फर्स्ट पर्सन होता है तो वो लिखने वाला ही होता है, और इसमें लिखने वाला कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता का कवि। तो कहता है अफसोस, ये खेद की बात है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं इन दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता हूं एक साथ। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक ही तो यात्री हूं, मैं अकेला हूं। कवि कहता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं अकेला हूं और सड़कें दो हैं। खेद की बात यह है, उसे कष्ट होता है, दुख होता है कि वह दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं जा सकता है। जैसे कहते हैं कि भाई दो नाव में पैर रखने वाला अधिकतर डूबता ही है। अच्छा है कि हम एक नाव में बैठे, एक मार्ग पर चलें अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए और परिश्रम करते चलें। अपने उस गंतव्य को प्राप्त करने के मार्ग में जितने भी इधर उधर दाएं बाएं आकर्षण हैं उनसे हम उसमें ना फंसें, सीधे अपने गंतव्य को देखें।
तो क्या करता है, एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं अकेला यात्री हूँ, और मैं इन दोनों रास्तों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता हूँ। आई कुड नॉट ट्रेवल, मैं एक यात्रा नहीं कर सकता, बोथ दोनों ही मार्ग पर। ये सोचता है, लॉन्ग आई स्टूड, और मैं अर्थात कवि वहां पर लंबे समय तक खड़ा हुआ है, विचार कर रहा है खड़ा हुआ। और वहां खड़े हुए क्या होता, काफी लंबे समय तक खड़े होने के बाद में, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक डाउन वन, और वहां उस दोराहे पर खड़े होकर के, जहां पर दो सड़कें, एक सड़क दो हिस्सों में बढ़ती है, दो दिशाओं में जाती है, उसे कहते हैं दोराहा। दोराहे पर खड़े होने का मीनिंग क्या होता है, असमंजस की स्थिति, कि इनमें से पहली सड़क पर जाऊं या दूसरी सड़क पर जाऊं, यह आती है असमंजस की स्थिति, दुविधा की स्थिति। तो कवि उस दोराहे पर खड़ा हुआ है, एंड लुक्ड डाउन, और वो देख रहा है, वन, उन दो में से एक सड़क को, उन दोनों सड़कों में से एक सड़क को देख रहा है, एज फार एज आई कुड, और इतनी दूर तक देख रहा है जहां तक वह देख सकता है, जहां तक उसकी निगाह जाती है। तो क्या देखता है, एज फार, इतनी दूर, एज आई कुड, जितनी दूर मैं देख सकता था, मेरी आंखें देख सकती थी, इतनी दूर तक मैंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और उसकी नजर वहां तक जाती है सड़क पर जहां पर इट मीन्स रोड, बेंट, मुड़ती हुई दिखाई देती है, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मीनिंग है पेड़ और घास, पेड़ और दूर पेड़ और घास में वह सड़क मुड़ती हुई दिखाई देती है, अदृश्य हो जाती है। जब हम दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है घास में वो सड़क, घास और पेड़ों में वो सड़क अदृश्य हो गई। तो वहां तक उसकी नजर, दूर तक उसकी नजर जाती है, इतना दूर तक वह देखता है। फिर देखिए शुरू से, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, कवि जंगल में से होकर गुजर रहा है, जंगलों के पेड़ पौधे पीले रंग के हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में पेड़ों की पत्तियां पीले रंग की हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कवि पीला जंगल लिखता है। वुड में जंगल, वुड में लकड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ पर जंगल से तात्पर्य है। और वह चलते चलते एक ऐसी स्थिति पर आया था, एक ऐसे स्थान पर आता है, एक ऐसे दोराहे पर आता है जहां पर वह सड़क दो भागों में, टू रोड्स डाइवर्ज मीन्स सेपरेटेड एंड लीड टू डिफरेंट डायरेक्शंस, जहां पर सड़क दो दिशाओं में फटती हुई जा रही होती है, अलग अलग दिशाओं में। उस स्थान पर खड़ा हुआ है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, कवि कहता है, खेद की बात यह है कि मैं अकेला यात्री हूं, बी वन ट्रेवलर, मैं अकेला यात्री हूं, और मैं, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं इन दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता हूं। लॉन्ग आई स्टूड, और वहां दोराहे पर खड़ा होकर के काफी समय तक खड़ा रहता है, और खड़ा होकर के वो विचार करता है। तो फिर क्या करता है, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वह एक सड़क, वहां दोराहे पर खड़ा होकर के एक सड़क को देखता है, और इतनी दूर तक देखता है जहां तक वह देख सकता है या उसकी निगाह जा सकती है, और उसकी निगाहें, उसकी दृष्टि वहां तक जाती है, टू वेयर, उस स्थान तक जाती हैं, इट मीन्स रोड, बेंट, मुड़ती हुई दिखाई देती है, मुड़ जाती है, इन द अंडरग्रोथ, दूर स्थान पर पेड़ों और घासों में वह सड़क मुड़ जाती है, वहां तक वो दिखाई, वहां तक उसकी आंखें देखती हैं, यानी कि घास और पौधों में मुड़ जाती मीन्स अदृश्य हो जाती, उससे आगे उसको वह सड़क जाती हुई दिखाई ही नहीं देती है। तो किस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर पोयम द रोड नॉट टेकन के माध्यम से हमें अपने जीवन के बारे में शिक्षा देता है कि हमें किस प्रकार से अपने भविष्य को निर्धारित करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो दो सड़कें
या 2 विचार थे, 3 विचार थे, और उनमें से हमने एक को अपना लिया जो हमें अच्छा लगा, जो हमें आसान लगा, सुविधाजनक लगा, जिसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमने उसका चुनाव कर लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात, कुछ दूरी चलने के पश्चात लगता है कि भाई ये तो हमने गलत चुनाव किया। अब वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल स्थिति होती है। उसी बात को रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते। इसके पश्चात दूसरे स्टैंजा पर आते हैं। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. कवि कहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि वहां खड़े होकर दोराहे पर, ठीक है, जब उसने दोनों सड़कों का मायना किया, पहले तो एक देखी, तो एक को देखने के बाद में लगा कि वो तो दूर, पहली सड़क जो है दूर जा करके घास और पेड़ों में मुड़ गई है, अर्थात अदृश्य हो गई है। तब उसके पश्चात टुक द अदर, कवि ने, मैंने दूसरी सड़क को पकड़ लिया, अर्थात दूसरी सड़क पर चल दिया। जस्ट एज फेयर जो उचित थी, फेयर मीन्स प्रॉपर, राइट, जो उचित थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसके चुने जाने का अधिकार भी अधिक था। हैविंग मीन्स लेने का, चुनने का, परहैप्स शायद, द बेटर क्लेम, बेटर मीन्स और अधिक, अच्छा, क्लेम मीन्स अधिकार, शायद उस दूसरी सड़क को चुनने का, शायद दूसरी सड़क को चुनने का अधिकार भी और अधिक अच्छा था, क्योंकि उसने एक सड़क तो देख ली थी दूर से ही खड़े होकर के, कि वो सड़क तो दूर जा करके पेड़ों में, घासों में अदृश्य हो रही है, दिखाई दे रही है। तो इसका अभिप्राय है कि उसको दूसरी सड़क को पकड़ लेना चाहिए, अर्थात दूसरी सड़क पर चलना चाहिए, दूसरी सड़क पर अपनी यात्रा शुरू कर देनी, जीवन रूपी यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, कवि ने देखा क्योंकि ये सड़क घास से ढकी हुई है, उसमें खूब घास उगी हुई है। द अदर रोड, इट मीन्स द अदर रोड, जो दूसरी सड़क है वह घास से ढकी हुई है या उस पर खूब घास उगी हुई है। एंड वांटेड वेयर मीन्स वांटेड टू बी यूज्ड, और उस पर चले जाने की आवश्यकता है, अर्थात वह सड़क यात्रियों के द्वारा ज्यादा प्रयोग नहीं की गई है। उस दूसरी सड़क को देखने से लगा कि ये इस सड़क पर जो है बहुत सारी घास उगी हुई है और इस पर कम लोग ही चले हैं, या कम लोगों ने ही अपनी यात्रा इस सड़क पर की है। जैसा हम सोचते हैं भाई बीटेक करना है, और बीटेक कम कर रहे हैं, पता चला कि सारे ही लड़के बीटेक करने में लगे हुए हैं। दूसरे सोचते हैं कि चलो भाई कंप्यूटर से करते हैं, इसमें कम कर रहे हैं, तो इसमें भविष्य को बनाने का चांस या अवसर ज्यादा है। तो उसी चीज को कवि कहता है कि जिस मार्ग को, दूसरे मार्ग को वह चुन रहा है, तो उसे देखने से पता चला कि ये मार्ग तो घास से ढका हुआ है, घास उगी हुई है खूब, और एंड वांटेड वेयर का मीनिंग है इसका कम प्रयोग हुआ है, अर्थात कम लोग उस मार्ग पर चले हैं। दो एज फार द पासिंग देयर, भले ही या दो यद्यपि, जहां तक मैं चला था, दोनों एक सी प्रयोग हुई थी। देखिए, दो हालांकि या यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जहां तक मैं चला था, हैज वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हैज वॉर्न का मतलब प्रयोग की गई, यूज्ड, देम उन दिनों को, उन दोनों सड़कों को, रियली समान रूप से, वास्तव में, अबाउट द सेम बराबर। जब मैंने देखा कि उन दोनों सड़कों को वास्तव में बराबर प्रयोग किया गया है, कुछ दूरी पर चले, भाई चलते हैं, जब हम अपना कोई कोर्स करते हैं तो पता चलता है कि भाई ठीक है भाई
इसमें भी काफी लोग कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि दूसरी साइड में जो दूसरी लाइन है, जो दूसरी सड़क है जीवन की, उसमें तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जिस सड़क को मैं चला, जीवन रूपी सड़क पर चला, अपने गंतव्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब कुछ दूरी चला तो पता चला अरे यहाँ पर भी बहुत लोग हैं इस रास्ते पर चलने वाले। तो उसी चीज को कवि कहता है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तो फिर मैंने उस दूसरी सड़क को पकड़ा, अर्थात दूसरी सड़क पर अपनी यात्रा शुरू कर दी। जस्ट एज फेयर, जो उचित था, सही था, फेयर मीन्स उचित या सही। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद उसको चुन करके, हैविंग मीन्स चुनकर, ले करके, हैमिस लेना होता, प्राप्त करना होता, द बेटर क्लेम, उस शायद उसको चुनना एक अधिक अच्छा अधिकार था। क्लेम मीन्स अधिकार। क्यों था अधिक अच्छा अधिकार उसको चुनना? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वह सड़क घास से भरी हुई थी, घास से उगी हुई थी। उस सड़क में घास उगी हुई थी और उसको देखने से पता चल रहा था वांटेड वियर, वह प्रयोग होना चाहती है, अर्थात उस पर प्रयोग करने वाले बहुत ही लोग कम थे। मीन्स उस सड़क पर बहुत कम लोग चले थे, इसलिए उस सड़क पर चलना कवि को अधिक अच्छा लगा। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, हालांकि उस सड़क पर चलने पर कवि को लगा कि द पासिंग, चल करके, देयर, उस पर सड़क पर, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हैड वॉर्न मीन्स प्रयोग की गई, यूज्ड, देम उन दोनों सड़कों को, रियली वास्तव में, अबाउट द सेम मीन्स बराबर, इक्वली। तो उस सड़क पर चलने के बाद उसे पता चला कि वास्तव में दोनों सड़कों का प्रयोग बराबर हुआ है, अर्थात बराबर प्रयोग हुआ मीन्स दोनों ही सड़कों पर लोग चले हैं और चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो लाइन उसने ली है उस पर कम चले थे। तो इस प्रकार से कवि इसमें एक जीवन मार्ग को बताता है कि हमें सही मार्ग चुनना चाहिए, और जो नहीं चुनता है वो बाद में पछताता है। इसके 2 स्टैंजा हैं। हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।